अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल चिकन चीज़ पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है और बनाने में इतना आसान है कि आप पहली दफ़ा में ही इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है और इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। आधा आधा चाय का चमचा डाल दीजिएगा। और दूसरी तरफ मैंने कीमा धो के रख दिया है। 1 पाव कीमा लिया है और बहुत ज़्यादा बारीक कीमा नहीं है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। बस आपने उसको धो के उसका पानी निकाल के एक तरफ रख देना है। अब लहसुन और अदरक डालेंगे ऑयल के अंदर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने नहीं पकाना, इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि जो इसकी स्मेल है लहसुन अदरक की वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद एक बिल्कुल छोटी मैंने प्याज लेके बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है, वो इसके अंदर शामिल कर दी है। इसको भी बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे प्याज का कलर चेंज होगा तो इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे। कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको ज़्यादा देर हो जाएगी इसको पकाने में। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। धो के छन्नी में रख दीजिएगा तो खुद ब खुद पानी जो है इसका निकल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको पका लेना है थोड़ी देर, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। इसके बाद जैसे कीमे का कलर चेंज होगा तो इसमें शामिल कर देंगे नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने 1 चाय का चमचा डाला है। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है इसके अंदर, 1 चाय का चमचा। बहुत आसान तरीका है और आप यकीन करें कि जब आप इसको पकाएंगे ना तो बिल्कुल वही स्ट्रीट स्टाइल इसका टेस्ट होगा। कुटी हुई मिर्च डालने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। 1 चाय का चमचा ज़ीरा लेके हाथों में इस तरह से आपने क्रश करके हाथों से आपने डाल देना है, ये कूट के डाल दें। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा और स्याह मिर्च पाउडर डालिए। सफ़ेद मिर्च भी आप डाल सकते हैं। स्याह मिर्च पाउडर डालिए इसके अंदर आधा चाय का चमचा। बस ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है तकरीबन और इसको ढककर पका लिया ताकि इसमें चिकन का जो कीमा है ये पक के अच्छी तरह से गल जाए। सॉफ्ट कीमा होगा ना तो पराठे के अंदर इसका टेस्ट मज़ेदार सा आएगा। लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा। बिल्कुल जो है आप स्ट्रीट स्टाइल घर पे तैयार कर सकते हैं। साफ़ सुथरे तरीके से घर पे बनाया करें तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैंने ढक दिया है। बस इसका पानी खुश्क करके इसमें मैंने आखिर में हरा धनिया डाल दिया था और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। जैसे इसका पानी खुश्क होगा तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसके बाद हरा धनिया डाल के आपने इस तरह से इसको एक साइड पे रख देना है। अब हम आ जाते हैं पराठे की डो की तरफ। 1 अंडा लेंगे। अंडा लाजमी डालिएगा क्योंकि इससे पराठा ऊपर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ऊपर से हल्का सा क्रंची होगा और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा अंडे की वजह से। ये डालिएगा 1 अंडा और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा भर के शुगर, चीनी। इससे पराठे का जो ऊपर का कलर होता है ना वो बहुत खूबसूरत आता है। स्ट्रीट स्टाइल जैसे पठान का पराठा होता है या वैसे बाहर से लच्छा पराठा मिलता है तो उसमें चीनी शामिल की जाती है ताकि ऊपर से उसका कलर खूबसूरत आए। इसके बाद नमक जाएगा इसमें आधा चाय का चमचा और 2 खाने के चमचे भर के आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दीजिएगा। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चमचे की मदद से जब तक अच्छी तरह से चीनी इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। चीनी को आपने लाजमी अच्छे से इसमें मिक्स करना है, नहीं तो अभी हमने इसमें मैदा शामिल करना है ना, तो चीनी अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगी तो फिर हमारी आटे की जो डो होगी ना वो अच्छे से सेट नहीं होगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने शामिल किया है 2 कप मैदा। चाय का जो नॉर्मल कप होता है वो आपने ले लेना है। 2 कप भर के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। आप इसमें फ़ाइन आटा भी शामिल कर सकते हैं। पराठा बनाने वाला जो सफ़ेद आटा होता है ना वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 2 कप ले लें। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे पहले अंडे के साथ, हाथों की मदद से कर लें या चमचे की मदद से, जैसे आपको आसानी हो। उसके बाद मैंने इसी कप में पानी लिया है और इसको हाथों की मदद से बिल्कुल सॉफ्ट डो होती है ना, जैसे इस तरह से आपने आटा गूँथ लेना है।
जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं ना हम, इस तरह से आपने इसका आटा गूंथ लेना है। ज़्यादा टाइट डो नहीं रखनी इसकी। बस इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए 1 चाय का चमचा ऊपर से ऑयल लगा के आपने छोड़ देना है, ताकि ये जो चिपक रहा है ना हाथों को, ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद 4 से 5 मिनट के बाद इसको काउंटर पे लेके आपने अच्छे से दोबारा एक दफ़ा जैसे मुक्की लगाते हैं ना, इस तरह से लगा के आपने इसको बिल्कुल सही कर लेना है, सेट कर लेना है। उसके बाद एक पेड़ा बना के इसको 4 बराबर हिस्सों में आपने काट लेना है। इस तरह से डो कटर ले लें या छुरी ले लें, या अंदाजे से बराबर आपने 4 पेड़े बना लेने हैं इसके। इस तरह से काटने के बाद नॉर्मल जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, इस तरह से आपने पेड़े बना लेने हैं। देखें बिल्कुल बराबर हैं चारों। अब जो सबसे पहले लिया था ना, उसको बेल लेंगे इस तरह से। इसके बाद जैसे रोटी बनाते हैं ना, इस तरह से पतला बेल के इसके ऊपर 1 टेबल स्पून जितना ऑयल लगाएंगे। अच्छी तरह से ऊपर इसके फैला के छुरी की मदद से कट लगा लेना है। लाजमी नहीं है आप पराठे की लेयर्स जो है इसी तरीके से बनाएं। नॉर्मली आप घर में जैसे बनाते हैं वो तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि पराठा जैसे बनाते हैं ना, उस तरह से आपने सारे पेड़े बना लेने हैं। ये भी आसान तरीका है, अगर इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। बस सारे पेड़े इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से पराठा जो है ना अंदर से लेयर्स वाला होगा। इस तरह से सारे पराठे आपने तैयार कर लेने और अच्छी तरह से हाथों की मदद से बेल लें। हाथों से फैला के या फिर बेलन की मदद से आपने इस तरह से दोबारा इसको बेल लेना है। पहले सारे तैयार कर लें, फिर जो सबसे पहले लिया था ना उसको अच्छी तरह से हाथों से या बेलन से इस तरह से आपने अच्छे से सेट कर लेना है। अब पैन को बिल्कुल हल्की आंच पे गरम रखना है आपने। बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम होना चाहिए आपका, फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए। मैं नॉन स्टिक ले रही हूँ पैन, आप चाहें तो फ्लैट जैसे नॉन स्टिक तवा होता है ना वो ले लें, या फिर नॉर्मल जो पराठे का तवा है उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। इसके बाद हल्की आंच पे बिल्कुल इसको एक दफ़ा पलट दें, ताकि दोनों साइड हल्की हल्की पक जाए और पराठा अंदर से कच्चा ना रहे। इस तरह से आपने तकरीबन 1 मिनट पका लेना है। और जब इस तरह से पराठा कंडीशन में अपनी आ जाए तो आपने इसके ऊपर एक अंडा फेंट लिया है और इसमें ज़रा सा नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला। बस ये 1 टेबल स्पून जितना डाल के पराठे के ऊपर फैला लेना है। इससे ये होगा कि पराठा ऊपर से बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा। अंदर जो भी फिलिंग करेंगे ना हम तो खुलेगा नहीं, तो अंडा इसलिए लाजमी लगाते हैं। ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर इस तरह से स्प्रेड कर लीजिएगा। और फिर जो हमने कीमे की फिलिंग ली है वो हाथों की मदद से या चमचे की मदद से इस तरह से डाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग नहीं करनी, बस तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने लेना है, क्योंकि पराठे भी छोटे हैं तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर बड़े पराठे बना रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा शामिल कीजिएगा। इसके बाद मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ। आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट स्टाइल जो पराठा होता है ना उसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ की जाती है। इसके बाद जो नीचे की लेयर है ये इस तरह से ऊपर से पराठा जो है इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और दबा देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच होती है जैसे दम वाली, इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसको आराम से आपने पलट देना है। ऑयल लगा दीजिएगा हल्का सा। लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसानी से बन जाने वाला पराठा है। और रेसिपी आपको कहीं भी अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूला करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए थे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकाने हैं। अंडे की वजह से बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे और चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, तो बहुत ज़बरदस्त से हमारे पराठे चीज़ी फिलिंग के साथ रेडी हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको अपने किसी भी फेवरेट सॉस के साथ, केचप के साथ, जैसे चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये पराठा है। बस मैं इसकी तारीफ़ और नहीं कर रही, क्योंकि आप जब खुद ट्राई करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया है, ताकि पहली दफ़ा में ही बिल्कुल परफेक्ट पराठा तैयार हो जाए। तो इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। मैं भी आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा और ऊपर से हल्का हल्का सा क्रिस्पी होगा और बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। ये कलर चीनी की वजह से आता है।
तो बाकी आपको मैंने बता दिया कि आप चाहें तो इसको वाइट जो आटा होता है, फ़ाइन आटा, उससे भी तैयार कर सकते हैं, मैदे से भी कर सकते हैं, नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है उससे भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। बस इस तरह से इसको डिश आउट करेंगे। अंदर से चीज़ की जो एक ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा के अंदर जैसे चीज़ होती है ना, इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त है इसका एक लुक होगा। बहुत गरम था, लेकिन मैंने फिर भी इसको तोड़ लिया। इस तरह से आप देखें, बहुत मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।